हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीट वाला ऑफिशियल। दिस इज़ द ओनली यूट्यूब चैनल जहां पर आपको नीट से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारा कंटेंट मिलेगा। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन होगी हमारी, चाहे वो बायोलॉजी की हो, चाहे वो केमिस्ट्री की हो, चाहे वो फिजिक्स की हो, मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। और इसके अलावा नीट के जितने भी पीवाईक्यूज अभी तक आ चुके हैं उन सबको मैं यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करूँगा और ऑलमोस्ट सारे पीवाईक्यूज मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो इसी तरीके से जेई मेंस के जितने भी पीवाईक्यूज हमारे आ रखे हैं तो वो भी मैं यहाँ पर डिस्कस ज़रूर से करूँगा। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कर लेना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो जैसा कि थंबनेल में आपने देखा ही होगा, एनटीए की जो फाइनल आंसर की है वो रिलीज़ हो चुकी है इस टाइम पर। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो आंसर्स है वो चेंज हुए हैं, यानी जो जो बच्चों ने चैलेंज किए थे क्वेश्चंस उनमें से एनटीए ने अब फाइनली कौन सा आंसर माना है और किस किस सवाल को जो है किस किस सवाल का चैलेंज एक्सेप्ट फाइनली हुआ है। तो ज़रा देखते हैं। देखो, एक तो हर किसी बच्चे ने फिग वाला सवाल जो है उसमें जो है हर किसी ने चैलेंज किया था। जो फिग वाला हमारे पास क्वेश्चन है वो हर किसी ने जो यहाँ पर चैलेंज किया था फिग वाला क्वेश्चन। तो फिग वाले क्वेश्चन में वही आंसर है जो पहले दिया था, दोनों गलत। उसमें एनटीए ने वही आंसर रखा है, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं हुआ है। दूसरा दूसरा जो किया था ना, एड्रीनल कॉटेक्स वाला, वो सबको याद है, जिसमें ए बी सी दिया था बच्चों ने और अब चैलेंज हुआ था ए बी सी डी होना चाहिए। तो उसमें भी एनटीए ने ए बी सी माना है, बस ए बी सी माना है, इसके अलावा कुछ नहीं माना है, डी नहीं माना है। यानी एड्रीनल कॉर्टिकल हार्मोन्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट एक्टिविटी। ठीक है। तो थर्ड जो चैलेंज किया था, तुम्हें पता है थर्ड वाला वो जो सवाल था हमारे पास, टैपेटम वाला सवाल, वो तो वैसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था, फिर भी किया था टैपेटम वाला। उसमें भी वही है, क्या assertion is true, reason is true and reason is the correct explanation of the assertion, यही इसका आंसर रहा है। लेकिन तुम्हें मैं एक मजे की बात बताता हूं कि वो सवाल जिस पे किसी को नहीं लगता था कि ये बोनस देंगे, वही बोनस दिया। देखो, मैं लाया हूं वो सवाल आपके लिए, फिजिक्स का सवाल। फिजिक्स का ये वाला सवाल, ये जो रेक्टिफायर का सवाल आया था ना फिजिक्स का, देखो देखो मैं तुम्हें समझाता हूं। इसमें तुम्हें निकालना था, बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अगर तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता चल जाए ना तो तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या डायोड D1 फॉरवर्ड बायस्ड है या डायोड D2 फॉरवर्ड बायस्ड है। कब पता चलेगा? सपोज अगर जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, मैं तुम मानो अगर करंट जो हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है तो D1 जो है फॉरवर्ड बायस होगा। अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो इस तरीके से सवाल पूछा था। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी, इसमें तुम्हें करंट की डायरेक्शन पता नहीं होती है। जैसे तुम सोचो इस बात को, अगर करंट की डायरेक्शन यहां सपोज इस डायरेक्शन में करंट इसमें बह रहा है, सपोज इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है करंट, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि इसमें भी इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ये कंफ्यूजन है लिटरली। यहां पर जो असल कंफ्यूजन है वो है कि अगर यहां करंट ऐसे बह रहा है या ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मुझे बताओ तुम ध्यान से देखना, कैसे पता चलेगा कि यहां भी करंट यही है। तो अगर माने यहां करंट यहां है तो D1 फॉरवर्ड बायस्ड, अगर माने कि करंट यहां ऐसे है तो यहां ऐसे है तो D1 जो है D2 फॉरवर्ड बायस्ड। इसीलिए इसका आंसर एनटीए ने, गौर से देखना, 1 भी दिया है 4 भी दिया है। जिसने 1 लिखा है या 4 लिखा है तो उसका जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारे पास। जिसने जिसने इन दोनों में कुछ लिखा है तो उसका जो आंसर ठीक हो जाएगा। जिसने कुछ भी नहीं लिखा उसे कुछ नहीं मिलेगा। जिसने 2 या 3 लिखा है उसका हो जाएगा ये गलत। ठीक है। तो इस हिसाब से तुम अपनी जो है फाइनल आंसर की मैच कर लो। अभी रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है, 12 बजे तक आ जाएगा, 1 बजे तक आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी तुम्हारा रिजल्ट आज ही आने वाला है फाइनली। ठीक है, वो वेट जो है जो तुम कर रहे थे अभी तक, तो वो फाइनली ओवर होने वाला है वो वेट। ठीक है। तो फिग वाले सवाल को देखो, कुछ नहीं माना उन्होंने, वो जो पहले था वही दिया है। एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले में वही दिया है, टैपेटम वाले सवाल में वही दिया है। तो फाइनली एक जो हमारे पास बोनस जो क्वेश्चन गया है, लेकिन सिर्फ उन बच्चों का जिन्होंने 1 या 4 में से कुछ आंसर दिया है। तो फाइनली जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो और चैनल को शेयर भी कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि नीट 2026 के रिलेटेड यहाँ पर सारा कंटेंट आपको डिलीवर होने वाला है। तो चैनल, इस वीडियो को जो है लाइक भी जरूर से कर लेना और शेयर भी कर लेना।